सारे इंस्टाग्राम रील्स पे यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा कि यूएस में इंडियन कैसे एंजॉय करते हैं। रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। यूएसए में रहना, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना एक्सपेंसिव है। इधर के मेजर एक्सपेंस आपको रेंट पे करना है, आपको ग्रोसरीज के लिए खर्चा करना है, फिर आपको गाड़ी के लिए खर्चा करना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन डे एंड कोड के एक नए यूट्यूब व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आप सभी को एक डार्क रियलिटी ऑफ यूएसए बताऊंगा। आप सभी ने इंस्टाग्राम के रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत सारा देखा होगा कि भाई इंडियंस जो है, स्टूडेंट जो है, वो यूएसए में कैसे लेविश लाइफस्टाइल जीते, कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे एक्सपेंसिव गैजेट्स यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि भाई रियलिटी में यूएसए में लिविंग एक्सपेंस ही निकालना बहुत मुश्किल है। स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम यूएसए आ रहे हो, एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, तो भाई आप बहुत सारा दिमाग में सोच के आ रहे होते हो कि यूएसए आके मैं आईफोन लूँगा, यूएसए आके मैं मैकबुक लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, एंजॉय करूँगा। वो सारी चीज़ है। इधर यूएसए में आईफोन सस्ता है, मैकबुक सस्ता है, लेकिन इधर मेन दिक्कत है पैसों को लेकर। यूएसए में सबसे महंगा जो चीज़ है लिविंग एक्सपेंस में, तो वो है हर महीने आपको रेंट पे करना। हर महीने अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हो तो अराउंड $600 to $700, इंडिया का 90 रुपीज़ जितने का प्राइस चल रहा है, तो उस हिसाब से आप इंडिया में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन मैं यूएस डॉलर में बता रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हो तो ऑलमोस्ट आपको $600 से $700 पे करना रहता है फॉर अ रूम रेंट। और वही चीज़ अगर आप शेयर करते हो रूम किसी के साथ, तो $400, 300, $400 डिपेंड्स करता है आप कौन से एरिया में, कौन से घर में रह रहे हो। मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं सेंट लुइस में रहता हूँ, जो कि बहुत ही कम एक्सपेंसिव सिटी है। इधर रेंट से लेके सारी चीज़ें इन कंपेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी यहाँ पे बहुत ही लेस एक्सपेंस है। फिर भी हमने एक घर लिया हुआ है लीज पे। हम 4 लोग रहते हैं टोटल घर में 2 बेडरूम है। घर का टोटल रेंट आता है $1600, और हम 4 लोग रहते। 2 रूम है, तो एक रूम में मैं और मेरा फ्रेंड शेयर करता है और दूसरे रूम में और 2 लोग हैं। तो पर पर्सन हमको $400 तो रेंट के ही आते हैं। और ऊपर से यूटिलिटी बिल अलग से आता है। मैं एवरी मंथ यूटिलिटी बिल्स वेराई करता है। अगर समर है, एसी ज़्यादा चल रहा है, तो अराउंड $100 के आसपास आएगा। फिर विंटर आया, हीटर ज़्यादा चल रहा है, हीटर में ऑब्वियसली आपका बिल ज़्यादा आता है। तो हीटर में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल $200, $300 भी आता है। वो सारा डिवाइड होता है जितने भी लोग घर शेयर कर रहे हैं उनके साथ। फिर एक आपका आ गया वाईफाई एक्सपेंस। आप कोई सा भी वाईफाई ले लो, इधर स्पेक्ट्रम चलता है, एटी चलता है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 4 लोगों की बात करूँ, मैं 4 लोगों से शेयर करता हूँ घर, तो मेरे को ऑलमोस्ट $10 पर पर्सन वाईफाई का ही चार्ज आता है। उसके बाद मतलब टोटल मिला के आप $500 यूटिलिटीज़, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई सारा मिला के $500 निकाल लो। तो $500 तो ऐसे ही हो गया। फिर सबसे बड़ा खर्चा है ग्रोसरी। अगर आप इंडिया से आ रहे हो एज ए स्टूडेंट, मेरी बात करता हूँ, जब मैं आया मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, और इधर हर रोज़ बाहर खाना, और वेजिटेरियन पर्सन के लिए बाहर खाना बहुत महंगा है। ऑलमोस्ट आप एक बार जाओगे $10-15 का आपको बिल आ जाएगा, उतना महंगा खाना है इधर। तो आप हर हर दिन तो उधर बाहर से नहीं खाना खा सकते, इसलिए आपको इधर खुद ही कुकिंग करना पड़ेगा। और खुद ही कुकिंग करने के लिए आपको खाना बनाना आना चाहिए, और आपके घर में ग्रोसरी होनी चाहिए। तो एवरी मंथ ग्रोसरी का भी आपको $100 से $150 तक आएगा। मैं एवरी मंथ $150 की ग्रोसरी लाता हूँ। मेरा रूममेट है, वो भी उतने के ही लाता है। तब जाके हम दोनों का महीना निकलता है। हम दोनों शेयरिंग में ही खाना बनाते हैं, कभी वो बनाता है, कभी मैं बनाता हूँ। तो ऐसे $300 हमारा इन टोटल हो जाता है ग्रोसरी का।
लेकिन मेरे को पर पर्सन $150 आता है। उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा इधर है कि ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर आप सिटी में रहते हो या डाउनटाउन में रहते हो या बड़ी सिटी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही चीपर ऑप्शन है। लेकिन कई सारी सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूएसए में अच्छा बिल्कुल नहीं है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में उबर या लिफ्ट बुक करनी पड़ती है, वो बहुत ही महंगी पड़ती है। एवरी ट्रिप अगर आपको 3 माइल 4 माइल जाना है, फिर भी $20-25 उतने उबर की राइड के होते हैं। तो लिविंग एक्सपेंस का अराउंड आप $100 मान के चलो। और अगर आपके पास गाड़ी है तो सॉरी, लिविंग एक्सपेंस नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का आप $100 मान के चलो। अगर आपके पास गाड़ी है तो ट्रांसपोर्टेशन के $100 बच जाएंगे, लेकिन आपको गाड़ी है तो उसको मेंटेन करना है, उसका इंश्योरेंस पे करना है। मैं एवरी मंथ मेरी गाड़ी के लिए $200 का इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। और यूएसए में आप विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आपको जब भी पुलिस रोकेगी, पुलिस पकड़ेगी, तो सबसे पहले आपका लाइसेंस और इंश्योरेंस मांगेगी। अगर नहीं है तो आपको बड़ी सी टिकट फाइन होगी। तो इसलिए इधर इंश्योरेंस मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अराउंड $200 इंश्योरेंस के पे करता हूँ। जब मैंने इनिशियली गाड़ी लिया था तब मैं $400 इंश्योरेंस का पे करता था, क्योंकि यूएसए में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नया था, मैं फ्रेशर था। इसलिए ये लोग फ्रेशर से बहुत ही, मतलब कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका फ्रेश लाइसेंस है तो ज़्यादा ही चार्ज करती है। लेकिन इवेंचुअली आप जैसे जैसे घुमाते हो, जैसे जैसे टाइम जाता है, वो आपका डाउन होते जाता है। जब मैं इनिशियली पे कर रहा था $400, नाउ आई एम पेइंग $200 पर मंथ फॉर द इंश्योरेंस। और आप इंश्योरेंस भी दो टाइप के होते हैं, आप लायबिलिटी इंश्योरेंस ले लो या फिर फुल कवरेज वाला इंश्योरेंस ले लो, वो आप पे है। लेकिन आपकी गाड़ी है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई फुल इंश्योरेंस ही ले लो। उसके बाद गाड़ी है तो गाड़ी में घूमने के लिए पेट्रोल, गैस का खर्चा। इधर गैस के प्राइस अभी वॉर के बाद तो बहुत ही बढ़ गए हैं गैस के प्राइस। मेरे को पहले $40-50 में पूरा मंथ गैस निकल जाता था, लेकिन अभी $100 मेरे गैस के हो रहे हैं। तो वो $100, तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो उबर लिफ्ट से आप $100-150 पूरे महीना ट्रांसपोर्टेशन का निकाल सकते हो। लेकिन आपके पास गाड़ी है तो खर्चा और बढ़ेगा। पर गाड़ी के साथ साथ आपको फ्रीडम भी मिलती है कि आपको कभी भी कहीं पे भी जाना है, एनी टाइम। आपके पास गाड़ी है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको वेदर कंडीशन उतनी देखनी नहीं पड़ती कि बारिश है कि नहीं है, ठंड है कि नहीं है। आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से कहीं पे भी जा सकते हो। और तो मैंने बताया वैसे ही इधर के मेजर एक्सपेंस, आपको रेंट पे करना है, आपको ग्रोसरीज के लिए खर्चा करना है, फिर आपको गाड़ी के लिए खर्चा करना है। और उसके साथ साथ आपको इमरजेंसी फंड्स भी अपने साथ रखना पड़ता है। वो मान के चलो आप $200-300 वन टाइम आपके पास बैकअप के लिए रख के चलो। इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे करनी है, वो तो वन टाइम पेमेंट है, वो आपको करना है। अगर आप इंडिया से मंगवा रहे हो तो वो भी चार्जेस पे करने हैं, आपको ट्रांसफ़र फ़ीस पे करनी है। और दूसरी बात यह है कि इधर आके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन वो आपको 20 आवर्स पर वीक मिलेगी, जिसमें से मतलब आपको आपका लिविंग एक्सपेंस उस पार्ट टाइम से तो कवर हो जाएगा। लेकिन आपका जो माइंड में सोच के आए थे कि मैं ये करूँगा, गाड़ी लूँगा या फ़ोन लूँगा, वो सारे मौज शौक की चीज़ें जो है वो आप नहीं कवर कर सकते। और दूसरी बात कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन आपको ऑन कैंपस ही जॉब करनी है, और ऑन कैंपस जॉब में कंपटीशन बहुत ही रहता है। तो आपको मतलब 10% चांसेस है कि आपको ऑन कैंपस मिली। अगर नहीं मिली तो फिर आपको सारा खर्चा इंडिया से ही मैनेज करना पड़ता है।
और एवरी टाइम आप जब इंडिया से ट्रांजैक्शन करते हो तो इंडिया में भी फीस पे करनी है, इधर आपके अकाउंट में भी ऑलमोस्ट वो कट के ही आएंगे, और वही सारी चीज़ें हैं। तो टोटली ओवरऑल मिला के आपके पास, मतलब मेरी बात करूँ तो मेरा मंथली एक्सपेंस $1200 का है, जो कि मोटा मोटा इंडिया के एक 1-1.5 लाख जितना है। और सबसे मेन बात कि भाई अगर आप एज ए स्टूडेंट यूएसए आ रहे हो तो सारा कुछ अपना फाइनेंस देख के आओ, आप कैसे करोगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि भाई इंडिया में टोटली लोन से आए हैं, और इधर उनको ऑन कैंपस जॉब भी नहीं मिली, और एवरी मंथ का उनका स्ट्रगल रहता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वेल एंड गुड, आप आ सकते हो। और अगर आपके पास बैकअप है, मतलब सारा कुछ आप अपना फाइनेंशियल मैनेज करके आओ, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप जो देख रहे हो उससे हट के रियलिटी कुछ और है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। मैं जब लास्ट ईयर आया, मेरे को 1 साल से ऊपर हुआ, मैं जब आया, मैं भी इंडिया से लोन लेके आया था, लेकिन मेरा फाइनेंस पहले से क्लियर था। मैंने लोन अप्रूव करके रखी थी, लेकिन मैंने डिसबर्समेंट पूरा लोन नहीं लिया, मैंने थोड़े ही लिए। फिर सारे फीस मैं इंडिया से ही अभी मैनेज करता हूँ। और आप जो इंस्टाग्राम पे देखते हो, आप जो यूट्यूब पे देखते हो कि यूएसए में सब लोग घूम रहे हैं, एज ए स्टूडेंट गए, अभी फ़ोन है, सबके पास आईफोन है, मैकबुक है, सब घूम रहे हैं। तो भाई मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे को यूएसए में आए हुए अभी 1.5 ईयर हुआ है, और मैं एक ही बार घूमने गया हूँ। मैं एक ही बार लास्ट ईयर समर में न्यूयॉर्क गया था, वो भी एक फ्रेंड की वेडिंग थी, जो कि वहाँ पे मैं अटेंड करने गया था, और मैंने न्यूयॉर्क घूमा। और उसके बाद अभी 1 साल हो गया, मैं सेंट लुइस के अलावा कोई भी मतलब मेजर सिटी ऐसे वैकेशन पे नहीं गया हूँ उधर घूमने के लिए। तो अभी मेरा कॉलेज ख़त्म होने को है नेक्स्ट ये समर में 2 महीने में, तो उसके बाद मैं कहीं घूमने जाऊंगा, तब का व्लॉग तब डालूंगा। लेकिन यही एक रियलिटी है भाई, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना फाइनेंस खुद ही मैनेज करना है। आप खुद फाइनेंस देख के आओ इधर। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट